नमस्कार मित्रों, मेरा नाम इमरान पटेल और आज हम देखेंगे रविवार 18 अप्रैल के संडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। आप जानते हैं संडे इंडियन एक्सप्रेस में वैसे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें कम ही होती हैं। खैर ये तो मेरी मजबूरी है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना इसे इधर ही बंद करके moona.org/current में जाके इसकी एक्सेल फाइल देख लो तो भी काम ख़त्म, कुछ लूट जाने वाला नहीं है। खैर अभी वीडियो लेंथ बनानी है तो कुछ बोल बच्चन करते हैं। पेज वन इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं कुछ सालों से भारत और चीन के बीच सीमा तनाव चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज़। पिछले साल बहुत कुछ एनक्रोचमेंट हुआ, फिर इस साल धीरे धीरे तय हुआ कि डी एस्केलेशन करेंगे, अपनी सेना थोड़ी थोड़ी पीछे हटा लेंगे। हालांकि फिर भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भारत के ये हॉट स्प्रिंग गोगरा रीजन से चीन ने अपनी सेना को पीछे नहीं हटाया है और सब उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री दी है। इंडिया चाइना इश्यूज़ क्या हैं, बॉर्डर इशू में पहले क्या था, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, जेनेरिक मुद्दे तैयार होने चाहिए। अभी ऐसा हर बार छोटा छोटा है तो अच्छा ये मैं नक्शे में सब कुछ तैयार कर लेता हूँ, और कुछ तो इतने घुस जाते हैं कि उधर अगर 5,000 माउंटेन पासिस होंगे तो वो सारे मेमोराइज़ करूँगा। जितने भी उधर नदी नाले नहरें झरने गली मोहल्ले खोपचे तहसील और डिस्ट्रिक्ट के मैप्स भी तैयार करूँगा। तो उन सबको मेरी सलाह है ज़रा पुराने पेपर देख लिया करो। ये बात सही है कि यूपीएससी प्रीलिम में ज्योग्राफी मैपिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं हिट या मिस केस कि ब्रह्मपुत्रा की ये वाली ट्रिब्यूटरी कितनी है, जो कि आसानी से मिल जाए अगर आपने वो एनसीईआरटी 11-12 देखा हो। या फिर कुछ एकदम अतरंगी पूछा जाए कि ये वाले नदियाँ कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं, और कुछ ऐसा ही अतरंगी जो हमने सुना ना हो। सो डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड उतना मैपिंग तैयार करिए, ऐसा नहीं कि बस सब कुछ मैपिंग में घुस के डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का भी तैयार करके जाना है। सिवाय के जो अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश की स्टेट सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में पर्सन्स इन न्यूज़, क्यूबा के भूतपूर्व प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो ने अनाउंस किया कि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो मैं क्यूबन कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ के पोजीशन से हट जाऊंगा और नए लोगों को ये सब कमान सौंप दी जाएगी। तो क्यूबा के अभी प्रेसिडेंट जो है मिगेल डियाज कनेल, शायद उनको पार्टी लीडरशिप मिल सकती है। कहते एक आध लाइन में पर्सन इन न्यूज़ फॉर नॉन आईएएस एग्ज़ाम पता होना चाहिए। बाकी क्यूबा की इकोनॉमी कितनी महान है, क्यूबा और भारत के बीच रिश्तों में क्या तनाव है, इस पर द हिंदू पेज भर भर के एक्सप्लेन तो कर सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में यूटिलिटी बहुत कम है। अभी आज ये राहुल कास्ट्रो ने कहा मैं इस्तीफा दूंगा, तो द हिंदू के कॉलमनिस्ट ने चिंतित होकर कितने 5,000 वर्ड्स की एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, और मैं पता लगाऊंगा भी नहीं। कुछ लोग मुझे कमेंट में कहते हैं आप द हिंदू क्यों नहीं पढ़ते। कई बार मैं जवाब दे चुका हूँ, लेकिन जो नए श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए वापस। पहली बात, अगर आप साउथ इंडिया में नहीं रहते, आप ये वेस्ट नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया के किसी बड़े राज्य में रह रहे हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब, तो इंडियन एक्सप्रेस देखिए, अपने स्टेट की एडिशन देखिए। उसके फ़ायदे ये हैं कि नेशनल लेवल की जानकारी तो मिलती ही है, अपने स्टेट में क्या चल रहा है वो भी थोड़ा बहुत जानने को मिलता है, तो स्टेट सर्विस में काम आए और यूपीएससी इंटरव्यू में आपके स्टेट के प्रश्नों में भी काम आए। और ऐसे डर में मत रहिए कि द हिंदू नहीं पढ़ा तो वो तो मेरा कोई जोरदार करंट अफेयर्स आया होगा और मिस हो जाएगा। भाई हर महीने ये जितने लोग मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ फाइल डालते हैं अलग अलग ई लर्निंग वेबसाइट वाले, 2-3 को फॉलो करिए तो पूरे महीने द हिंदू में जाने लायक जो भी चीज़ होगी जो शायद आपने इंडियन एक्सप्रेस में ना पढ़ी हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। वैसे तो ऐसी कम ही चीज़ होती है। जानबूझ के मारपीट के इन्वेंट किए गए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए द हिंदू में पूरे महीने में 500 अलग अलग क्रॉप वेराइटी के ये नए हाइब्रिड आए करके लिस्ट दिया जाए, और अलग अलग 500 जगह से डायनासोर के ये नए अवशेष मिले हैं उसका लिस्ट दिया जाए, और फिर घुस घुस के करने बैठो, पण वो रियल एग्जाम में काम खाए कि नहीं देखा करो भाई। सो डोंट लिव अंडर सम फियर कि नहीं द हिंदू नहीं देखा तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। वो एक ज़माना था, लेकिन पिछले कई सालों से इंडियन एक्सप्रेस ठीक ही कर रहा है। कई सारे टॉपर्स इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, पास भी होते हैं। खैर इंटरनेशनल रिलेशन के बाद साइंस टेक में इलॉन मस्क और उनकी एक तो टेस्ला कंपनी है गाड़ियाँ बनाने के लिए, और दूसरी स्पेस एक्स कंपनी है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो वो एक स्टारशिप रॉकेट बना रहे हैं जिसका उद्देश्य है कि लोगों को मार्स यानी मंगल ग्रह पर पहुंचाया जाए। खैर वो तो अभी होना बाकी है, लेकिन इसी स्टारशिप रॉकेट की मदद से हमारे एस्ट्रोनॉट को मून यानी चांद पे भेजो, ऐसा नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने इलॉन मस्क को करीब $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। जेफ बेजोस जो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, वो भी, उन्होंने भी ऐसी एक कंपनी बनाई ब्लू ऑरिजिन, लेकिन उनको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। खैर 1-2 लाइन में ये स्पेस टेक्नोलॉजी में जानने लायक चीज़ प्रीलिम के लिए, और मेंस में भी थोड़ी बहुत उपयोगी है, क्योंकि अपना मेंस पेपर 3 वहाँ पर अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, तो पुराने इकोनॉमिक सर्वेज ने भी पाया कि भारत में बाकी सब जगह तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने अच्छा काम किया, लेकिन ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में जैसे अमेरिका और यूरोप में ये
इलॉन मस्क देखो, फिर वो रिचर्ड ब्रैंसन की वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी देखो। ऐसा हम अभी नहीं कर पाए, हमने ये भी करने की ज़रूरत है ताकि और रिसर्च डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोत्साहन मिले। साइंस में दूसरे सब समाचार कोरोना के तो पेज 1 पर भर के सब समाचार हैं, लेकिन ऐसा नया जानने को कुछ नहीं जो हम हाउ टू कॉम्बैट कोरोना सेकंड वेव एक्सेल फाइल में देख लो मुद्दे हैं। कुंभ मेले से वापस आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अपने राज्य में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन में तू मैं जारी है नेताओं के बीच। आगे बढ़ो पेज 2, अनुसंधान में कुछ काम का नहीं। पेज 3, स्टेट स्पेसिफिक समाचार में कुछ अलग अलग ईगल पक्षी गुजरात के कुछ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ रहे हैं, लेकिन कुछ जोरदार जानकारी नहीं जो मज़ा आ जाए MCQ के लिए। पेज 4, स्टेट स्पेसिफिक समाचार से अब मित्रों मैंने आपको जो बताया रविवार के ऐसे भी कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ होता नहीं, तो एक मारपीट के केस स्टडी बनाते हैं। ये खबर भी स्टेट एडिशन गुजरात से। गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करता है तो उसने 1 साल गांव में नौकरी करनी होगी, नहीं करेगा तो 20 लाख रुपए की बॉन्ड पेनल्टी लगेगी। हालांकि विधानसभा में जो आंकड़े गए तो पता चले पिछले 2 साल में ऐसे 83% ऑफ दिस MBBS ग्रेजुएट उन्होंने मना कर दिया, गांव में नौकरी नहीं करेंगे। हाँ तो फिर बॉन्ड पेनल्टी भरो 20 लाख, तो वो भी हार्डली 12% ऑफ देम हैव पेड द बॉन्ड्स। तो मतलब बाकी के जितने करीब 70 करोड़ की तो बॉन्ड पेनल्टी वो दे भी नहीं रहे, मतलब सब हवा में ही चल रहा है। सामने राज्य सरकार ने जो नियमित रूप से नर्स डॉक्टर की सरकारी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए हो नहीं रही, तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे टेम्पररी डॉक्टर नर्स नौकरी पे रखे जाते हैं। लेकिन कोरोना में प्रॉब्लम ये आई कि क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल सिटी एरिया में ही बहुत सारा काम मिल जाता है, तो छोटे गांव में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में कोई नौकरी पे आने को तैयार नहीं है। जैसे ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से खबर आई कि कोई नर्सिंग स्टाफ उधर गांव के हॉस्पिटल में काम करने के लिए तैयार नहीं, कम से कम 45,000 रुपीज़ पर मंथ दो तो सोचेंगे। कोई MBBS डॉक्टर आने को तैयार नहीं, कम से कम 3 लाख रुपए पर मंथ दो तो सोचेंगे। क्योंकि या तो वो ये सोचते हैं कि सिटी एरिया में अच्छी सैलरी मिल रही है, और नहीं भी मिल रही तो वहाँ पर सुख सुविधा ज़्यादा है, तो गाँव में आके हमको परेशान नहीं हो रहा सिवाय कि इतनी मोटी सैलरी मिले। तो प्रश्न ये है कि सपोज यू आर द नर्मदा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी IAS ऑफिसर, तो आप क्या करेंगे? हाँ तो क्या करेंगे, पहले तो 250 वर्ड्स का वर्ड लिमिट फिलअप करने के लिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं करके 2-3 लाइनें छाप दो कि गांव के लोग हैं जिनको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर खुद हैं जिनकी सब अलग अलग चिंता है, हमको पैसा चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, हमको शहरों वाली सुख सुविधा चाहिए, सरकार है जिसके पास पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। एंड देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड करके लिखो मुद्दे। पहला, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप लेटर लिखेंगे कि ये जो नियम बना है 20 लाख रुपए का बॉन्ड और सिर्फ 12% ने पे किया, तो बाकी सब पर भी स्ट्रिक्टली मांगना शुरू करो, तो अपने आप कुछ लोग होंगे जो एक साल के लिए नौकरी पे आ जाएंगे। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में ये सब परमानेंट डॉक्टर नर्स की रिक्रूटमेंट को जल्दी से क्रियान्वित किया जाए। साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग को लेटर लिखा जाए कि जैसा 15th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जाए, जैसे IAS IPS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ऐसी अखिल भारतीय डॉक्टर सेवा बनाने की बात कुछ हुई, उसे लागू किया जाए ताकि ऐसे सब लोग हों उसमें से कुछ आके नौकरी करें। दूसरा मुद्दा, अगर कोई डॉक्टर गांव में आके नौकरी के लिए राज़ी हो जाए तो फिर राज्य सरकार या सरकारी बैंक उसे कुछ ऑफर दे कि भविष्य में जब आप वापस शहर में जाएंगे, अपना क्लिनिक खोलना है या गाड़ी बंगले के लिए लोन लेना है, तो उसमें लोन में इतना ब्याज माफ़ होगा, इंटरेस्ट सब्सिडी, ऐसा कुछ एक्सप्लोर किया जाए। और उसके लिए आप ऐसा कोई सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को लिखे, RBI को लिखे कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल के पैसों से ऐसा कुछ हो सकता है क्या। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लिखे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स के हिसाब से अलग अलग कंपनियों ने जो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का कुछ % समाज कल्याण में लगाना होता है, वो सब पैसे से ऐसी कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी का सीन बन सकता है कि नहीं। मित्रों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास वैसे तो अलग अलग योजना में ही पैसा यूज़ करना होता है, ऐसी कंपलसरी सब फंडिंग नॉर्म्स होते हैं, लेकिन उसके पास कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स भी होती हैं। तो जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने सब हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ढेर सारा 1 लाख करोड़ या शायद उससे भी ज़्यादा दिया होगा, तो उसमें से जो पैसा आपके डिस्ट्रिक्ट में आया है उसमें कुछ ऐसा होगा कि ये डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से कुछ सीन बन सकता है कि नहीं कि डॉक्टर नर्स को थोड़ा और सैलरी देकर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बुलाया जा सके। फिर एक प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है कि जो डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग यानी खनन हो रहा है, तो वो माइनिंग कंपनियों ने कुछ पैसा उस डिस्ट्रिक्ट के ऐसे फंड में देना होता है जहाँ से उस डिस्ट्रिक्ट के सब वेलफेयर के लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो पहले भी कुछ बार ऐसे सीन आए थे जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने वो सारा पैसा
में से कुछ यूज़ कर डॉक्टर को हम एक्स्ट्रा सैलरी देंगे और आप नौकरी कीजिए। ऐसा छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो वो भी सोच सकते हैं। अगला मुद्दा, ये सब MBBS डॉक्टर क्यों गांव में नहीं आना चाहते? क्योंकि वहाँ पर सुख सुविधा कम होती है, तो सुख सुविधा बढ़ाई जाए। जैसे फुल्ली फर्निश्ड होम, टीवी, फ्रिज, सोफा, स्मार्ट टीवी विथ नेटफ्लिक्स एंड फास्ट इंटरनेट, उसकी व्यवस्था हो। फिर गांव में आपकी ड्यूटी है, लेकिन गांव में फिर वीकेंड में क्या करेंगे आप? कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ बाहर का खाना, रेस्टोरेंट का खाना है, वो सब तो मिलेगा नहीं शायद। तो ऐसे सब डॉक्टर और उनकी फैमिली को वीकेंड में नज़दीकी शहर या छोटे टाउन में घूमने ले जाने के लिए, शॉपिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ व्हीकल वगैरह की व्यवस्था हो। अब कुछ लोग काउंटर कर सकते, वो तो खुद से करे ना, और जाए वो सरकारी बस वगैरह में। भाई वो नहीं जाने को तैयार हैं, इसलिए तो आ नहीं रहे, तो फिर उनको कुछ तो लॉलीपॉप देना होगा। फिर आप जानते हैं हॉस्पिटल में ये कोई मरीज़ मर जाए तो उसके रिश्तेदार धमाल करते हैं, मारपीट करते हैं। उससे बचाने के लिए वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त हो। उसी तरह ये छोटे गांव में रेसिडेंशियल एरिया में भी पुलिस बंदोबस्त या रेगुलर पेट्रोलिंग की जाए, ताकि ये कुछ बाहुबली और मनचले तत्व महिला डॉक्टर, महिला नर्स को परेशान करते हो तो वो सब लिमिट में रहे, सो दैट वीमेन सेफ्टी इम्प्रूव्स, और महिलाएं भी कि हाँ हम जाके नौकरी करें वहाँ। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर एक डॉक्टर 7 दिन गांव में नहीं रहना चाहता, तो क्यों ना ऐसा करे कि 2 डॉक्टर को आधी आधी नौकरी दे, कि 3 दिन आप रहना, 3 दिन आप रहना, और बाकी के दिन आप शहर में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस जारी रखना। लेकिन उसमें चैलेंज ये होती है कि फिर ऐसे डॉक्टर अपना दिल जान लगा कर काम करेंगे, या फिर कि ऊपर ऊपर से ही चेकिंग करके कि नहीं तुमको तो बहुत सीरियस चीज़ है, मेरे शहर के क्लिनिक में आना, वहाँ पर अच्छा इलाज होगा। ऐसा सब किया जाए तो मतलब वो असल में उपयोगी नहीं है। ऐसा ही है कि उसको नौकरी दी और वो अपने प्राइवेट ट्यूशन क्लास में खींच के ले जाए बच्चों को। टेलीमेडिसिन, रिमोट डायग्नोसिस, ये सब को एक्सप्लोर किया जाए। और अगर फिर भी ये सब डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो गाँव में ही कोई टाइम फिक्स हो कि हर सुबह इतने बजे कोई पब्लिक एम्बुलेंस या पब्लिक बस आएगी, जो बहुत बीमार है उसको लेके हम शहर में पहुंचा देंगे। मित्रों, जो डॉक्टर काम करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पहले दिन से उसको मोटी रकम मिलने वाली है शहर में भी, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मैं शहर में ये पर्टिकुलर एरिया में काम करूंगा, मेरा नाम और शोहरत होगी, तो 10 साल बाद तो मुझे ढेर सारे पेशेंट आएंगे और मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। तो शहर में काम करने का फ़ायदा क्या है? जिस इलाके में आप काम करेंगे आपका नाम बनेगा और फिर लोग आएंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है, आप गाँव में नौकरी करें, आप बहुत अच्छा भी काम करें, तो गाँव वाले आपको भगवान की तरह पूज सकते हैं। लेकिन जब आप गांव छोड़ के वापस शहर में जाके क्लिनिक खोले, तो वो सारी शोहरत आपके साथ पीछे पीछे आएगी नहीं, और शहर वाले आपको जानते नहीं, दे मे नॉट कम इन लार्ज नंबर। तो डॉक्टर की जो फेम है, गुड वर्क है, वो सब भी वो सीने पर मेडल के रूप में ले जा सके, ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए कि जो अच्छा काम करें सोशल मीडिया में उससे पब्लिसिटी मिले, अवार्ड सिस्टम हो, ताकि वो अपनी फेम को साथ साथ लेकर जा सके, ताकि भविष्य में उसको वो फ़ायदा करे जब भी वो उसका कमर्शियल एक्सप्लोरेशन करता हो। और आखिरी में, कुछ भी तरीका काम नहीं आए तो मैंने आपको कल भी सिखाया था, बाबू सोना केस स्टडी सॉल्यूशन तरीका नंबर 101। ये सब डॉक्टर और नर्स को गुलाब का फूल दे दो, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और वो 3 लाख भी नहीं, हम तो मुफ्त में काम करेंगे, हमारा हृदय परिवर्तन हो गया। खैर, तो ये था पेज 4। पेज 5 बड़े से एडवर्टाइजमेंट काम के नहीं। पेज 6 राशि भविष्य बहुत ही काम का है जेक माँ के लिए, क्योंकि उसके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। उस पर सब पेनल्टी तो लगाई गई, लेकिन शी जिनपिंग का अभी जी नहीं भरा है। वो ये कह रहे हैं कि तुम ये एंड कंपनी से अपनी सारी शेयर होल्डिंग बेच दो वगैरह वगैरह, लेकिन वो सारी कमेंट्री और एनालिसिस हमारे लिए काम का नहीं। पेज 7 भारत के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग रूप से जा रहे हैं और यूएई के साथ कुछ मंत्रणा करने वाले हैं। मित्रों, ये फॉरेन मिनिस्टर तो मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको तुरंत विजुलाइज हो सके। जब आप मीन्स में लिखते हैं या इंटरव्यू में बोलते हैं तो असल शब्द क्या है? मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों के मंत्री। यार उसमें पण कोई बहुत बड़ी अग्रीमेंट निकल के आए तो तैयार करना है, बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। पेज 8 सोनू सूद को कोरोना हो गया, किरण रिजिजू को कोरोना हो गया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा अभी 1-2 दिन तो हुए थे नौकरी पे, उनको भी कोरोना हो गया। तो मतलब आप लोग ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि आपको नहीं हो सकता है, आपको भी हो सकता है, घर पे बैठ के पढ़ाई करो। ये पेज 8 पर अलग अलग राज्यों से सब कोरोना कैसे बढ़ रहा है, चिंता का समाचार वगैरह वगैरह, वो चिंता हम कर चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ो। पेज 9 इकोनॉमी में आज कुछ काम का नहीं। चुनाव खत्म हो जाएंगे ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम में, उसके बाद सरकारी ऑयल कंपनियां तेल के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम और ज़्यादा बढ़ा देंगी। ऐसी सब एक्सप्लेन सीरीज़ और स्पेकुलेशन सीरीज़ भी कुछ काम के नहीं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में क्या अप डाउन रहे, पूरे साल का ट्रेंड क्या रहा, थियरी क्या कहती है, उतना पता होना चाहिए, जो हम लोग मृणाल विन 21 इकोनॉमी सीरीज़ के फ्री लेक्चर में देखेंगे,
जब हम पहुँचेंगे पिलर 3 में, ये बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट। मित्रों, कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी के लिए एक सरकारी संस्था है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN। अब वो क्या है, कैसे है, वो सब आपको मेंस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी में पहले से तैयार करके रखना है। किधर से तैयार करके रखना है भाई? इतनी सारी ई लर्निंग वेबसाइट फ्री में मेंस के मॉड्यूल के नाम पर सब ये इंटरनल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी डालते रहते हैं। फ्री टाइम में एक बार में पढ़ के ख़त्म करो, ये क्या होता है। खैर, जहाँ तक चर्चा में क्यों है कि ये CERT इंडिया ने कहा व्हाट्सएप में बहुत वल्नरेबिलिटी है और हैकिंग हो सकता है, तो वो तो वैसे भी हवा में हम लिख सकते हैं। ये पढ़ के मतलब ऐसा MCQ नहीं बनता, ऑन विच ऐप CERT इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर। MCQ बनते हैं तो कैसे, जैसे कि वो WannaCry और पेटिया, वो क्या था, वायरस था, मालवेयर था, रैंसमवेयर था, ऐसा शायद एक बार पूछा गया। तो ऐसी बड़ी चीज़ हो तो ये व्हाट्सएप में सिक्योरिटी, वो तो ऐसे हवा में होता है। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो जोरदार इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसी तरह बोइंग 737 मैक्स एरोप्लेन को अनुमति दी थी, लेकिन वापस पता चला कुछ और, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी में गड़बड़ियाँ हैं, काम का नहीं। जेकमा और चाइनीज़ सरकार की तू में काम की नहीं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्सेल फाइल देख लो। अब ये हर रोज़ नोटिफाई करेंगे तो हर बार हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। मतलब ये इकोनॉमी पेज में आज कुछ काम का नहीं। पेज 10 कोरोना की बड़ी सी वापस सीरीज़ और हर एक स्टेट में क्या सीन चल रहा है। पेज 11 कॉलम्स में कुछ काम का नहीं। चिदम्बरम की कॉलम में कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा, वो तो कुछ मुद्दे हमने देखे थे, आगे बढ़ो। फिर ऐसे दूसरे सब लाइफस्टाइल टाइप की और रेस्टोरेंट उद्योग को क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, और एक घर से दूसरे घर में हम सामान शिफ्ट करते हैं तो क्या दिक्कतें आती है, वो सब लाइफस्टाइल चीज़ें, कुछ खास काम का नहीं एग्ज़ाम के लिए। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़, इलॉन मस्क SpaceX कंपनी का नया अपडेट हमने देख लिया। राहुल कास्ट्रो होंगे रिटायर्ड, वो भी देख लिया। बाकी सब समाचार वही, ईरान न्यूक्लियर डेवलपमेंट, प्रेसिडेंट बिडेन और जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा के बीच मंत्रण आज, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना को काउंटर करेंगे, तो वो तो कॉमन सेंस की बात है। रशिया ने यूक्रेन के राजदूत को देश निकाल दे दिया कि आप चले जाइए, क्योंकि उनके बीच वो सब प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्रीमिया और दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में जो हमने आगे पढ़े थे। पेज 13 अमित शाह का बड़ा सा इंटरव्यू, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जोरदार मुद्दे नहीं। फिर पेज 14 15 लाइफस्टाइल टाइप के सब समाचार कॉलम्स, कि कैसे वो फटा हुआ जीन्स, रिप्ड जीन्स जो उत्तराखंड के CM को नहीं पसंद लेकिन वो नौजवानों को पसंद है, तो वो क्या सोचते हैं वगैरह। राष्ट्रपति भवन में क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, और वहाँ पर बुद्ध भगवान की कुछ प्रतिमा है, उसमें ये अभय मुद्रा है। मित्रों, वो जितनी मुद्रा है वो सब आपने आर्ट कल्चर रिलीजन वाली चीज़ों में पहले से तैयार करके रखनी है। इधर दिया तो अब मैं वो सर्च मारूंगा, वो नॉट राइट द, वैसा रिएक्शनरी अप्रोच टू प्रिपरेशन उपयोगी नहीं है। पेज 16 स्पोर्ट्स में भी कुछ बड़ी जानने लायक समाचार नहीं। मीराबाई चानू जो कि भारत की वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई, वो मैंने आपको बताया था। सारे लोगों को क्वालिफाई होने दो, फिर एक बार लिस्ट देख लेना आराम से। फिर अमेरिका में ये NFL फुटबॉल का एक खिलाड़ी जो जब खेलता था तो उसे सर में सब चोट आई थी, जिसके चलते उसे शायद CTE नाम का डिजेनरेटिव डिसीज़ हो गया, दिमाग पर असर हुआ, और अचानक मतलब वो गुस्से में आ जाए, मारपीट करे, कुछ लोगों को उसने मार दिया वगैरह करके बड़ी सी एक्सप्लेन सीरीज़ बनाई है, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट कम ही दिखता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था रविवार का न्यूज़पेपर। आगे के 2 दिनों का कार्यक्रम वैसे तो आप जानते हैं, सोमवार रात 8 बजे मृणाल्स मंडे 20 MCQ की क्विज़, जहाँ पर ये जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न होंगे। अच्छा रैंक आया तो इनाम भी जीत सकते हैं, अनअकैडमी के पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह। और फिर मंगलवार को रात 9 बजे मृणाल्स इकोनॉमी विन 21 सीरीज़, जहाँ पर प्रीलिम और मेंस के लिए इकोनॉमी के नए करंट अफेयर्स अपडेट। हम लोग पहुँचे हैं पिलर 2, जहाँ पर बजट, इकोनॉमिक सर्वे, 15 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट नंबर 2 वगैरह में क्या बड़ी बातें हुई वो हम देखेंगे। इन सब के रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org।